उपासितुमस्य सृजमिव नामा बलिं तनवै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यादिजामदम्। प्रभु जी, महाराज जी आप आ गए, मुझे दिखे, ऐसे आ जाइए। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे पितृशब्द, है ना? क्या शब्द है? पितृशब्द। पितृ, ठीक है। हे दामोदर, ए तापटी, इधर दे। तो क्या कह रहे हैं? हमने सूत्र पढ़ा था, रिराम सखीभ्याम, बोलो। सोराच बुद्धम बिना। तो रिराम है कि नहीं है? ये तो सूत्र लग जाएगा। हाँ। लग जाएगा ना? नहीं दिख रहा है आपको? दिख नहीं रहा? दिख रहा है, रिराम आ गया। रिराम आ गया। अच्छा, तो लाया सु जगह में आज होगा। शोर आज, ठीक है। अब क्या होगा? कट जाएगा, चैत चित, री और च कट जाएगा। संसार को तो दोनों को जोड़कर संसार बोला जाता है ना? नहीं, अंत्य सर्वेश्वरादि वर्णा संसार संज्ञा, है ना? चैत यहाँ से चित हो गया। अंत्य का जोड़कर जिसको बोला जाए उसको क्या था? वो भी अंत हलंत होने से हो गया। जैसे यहाँ है, अगर यहाँ पे संसार हर होगा तो ई और तो दोनों चला जाएगा, ठीक है ना? तो हो गया पीत और आ, मिला देंगे। विष्णुपति सिद्धम विष्णु पदम, पिता सखी यहाँ तक सखा, यहाँ तक दिख रहा है? हाँ ठीक, पिता हो गया, ठीक है। सखी शब्द जैसा होगा ना, ना अलग होगा? नहीं, अलग पूरा सखी शब्द में। यहाँ तो ऐसे हो गया, च होकर के पिता हो गया, ठीक है। अब आया इस तरीके से पिता हो गया। औ, तो औ जो होता है पांडव होता है। स्वादय पंच पांडव, तो ये औ क्या है? पांडव है। तो पांडव होने से सूत्र आया, रिरामस्य गोविंद पांडवेषु गौ च, है ना? ढूंढो। है तो क्या हो गया? यहाँ पांडव है, पांडव पर होने से क्या हो गया? रिराम का गोविंद हो गया। तो री का गोविंद क्या है? और और पितर हो गया। औ विष्णुवती सिद्धम विष्णु पदम, स्वादे पंच पांडव। क्या था? सु औ जस अम औ, ये पांच को पांडव कहा जाता है। तो र और में र कैसे आ गया? गोविंद हो गया, और लग कर ये सूत्र आ गया ना, रिरामस्य गोविंद, रिराम का गोविंद होगा। पांडव परे रहने पे औ पांडव है, पांडव परे रहने के कारण रिराम का गोविंद हो के और हो गया, ठीक है। पांडव सप्तमी के पांडव नहीं, पांच है। पांडवेषु सप्तमी बहुवचन है। पांडवेषु सप्तमी बहुवचन है। पांडवः, स्वादय पंच पांडवाः बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन। परे थाकले प्रथम परे थाकले कैसे होगा? स्वादय पंच पांडवाः, ये संज्ञा है ना? वो सूत्र के अनुसार कहाँ आपने जो बोला था सूत्र का अर्थ निकालने के लिए प्रथम परे थाकले क्या? प्रथमा होगा, पांडव होगा, पांडव पर, आप तो पांडव पर में होने पर बोल रहे हैं। अरे यहाँ कह रहे हैं पांडवेषु श्रीरामस्य गोविंद पांडवेषु गौ च। हे भगवान, कहाँ का कहाँ लगाते
मैं तो वहाँ अरे वो तो संज्ञा है, स्वादय पंच पांडवा। हाँ। सु को आदि करके पंच 5 को पांडव कहा जाता है, वो तो पांडव संज्ञा है। यहाँ कह रहे हैं रिरामस्य गोविंद, रिराम का गोविंद होगा पांडवेशु, और गौ च पांडव और गी परे रहने पर। तो यहाँ गी है, सप्तमी है ना, वहाँ सप्तम बहुवचन है ना, पांडवेशु। ऐसे करेंगे तो फिर तो हो गया कहाँ। ठीक है, अब हो गया। और समझ गए। अब चलते हैं जस हाँ, तो अब आया जस, तत्र जट सर्वोपा। हस हस अब सूत्र आया ये विरामस्य गोविंद पांडवेशु पांडवेषु, गौ च पांडव है ये भी, और है कि नहीं। तो क्या हो गया, और पितरः विष्णु विशुद्धम विष्णुपदम सर्वम विष्णु सर्ग विष्णु पदन्ते। पितरः। ठीक है, स्पष्ट है। तो पितरम अब आया अब आया तो भी पांडव है, तो क्या हो जाएगा, गोविंद हो जाएगा। तो गोविंद क्या है, गोविंद हो गया, गोविंद हो गया। विष्णु सिद्धम विष्णुपदम पितरम पितरम पूर्ववत। ठीक है। औ पितरौ। अब आया सस। मान लीजिए हरि का गोविंदा हो जाता है, हरि का गोविंदा सूत्र है ना, उसमें जो मतलब जस विष्णु से उद्देश्य है ना, तो औ में कैसे लग जाएगा, औ में गोविंदा कैसे, कहाँ कहाँ, तो जस होने के बाद, जस के बाद जो आते हैं उसके लिए, तो वही समझ रहा है। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। हरि का गोविंदा जस मतलब ये सूत्र है ना, तो हरे गोविंद हरि शब्द के लिए कहा है ना, हरि संज्ञा के लिए कहा है। वो तो हरे गोविंद जस, ये केवल जस के लिए कहा है। और वृष्णि सुबुद्ध वृष्णि संज्ञा के लिए कहा है। यहाँ तो ऐसा नहीं कहा है ना, यहाँ तो पांडव के लिए कहा है। तो स्वादय पंच पांडवा, यहाँ तो सु जस औ ये 5 और गौ गी को कहा है सप्तमी क्वेश्चन, तो ये 6 जगह को कहा है। ये सूत्र भिन्न है ना, उस सूत्र से काम नहीं कर रहे। अगर वो सूत्र से काम करते तब तो बात अलग है, जबकि सूत्र प्राप्ति नहीं है, रीराम है, हरि संज्ञा नहीं है, क्योंकि ईयू रामन तो हरि संज्ञा है। उस सूत्र का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। इसलिए सूत्र आ गया। हाँ, यहाँ तो नया सूत्र, दूसरे सूत्र से कार्य करते, उस सूत्र का यहाँ कोई काम ही नहीं है। ठीक है ना। अब आया सस। शत्रुदंड हस। हरि गोविंद बोलो, गोविंद पांडव नहीं है। नहीं, पांडव नहीं है। ये दशावतारम ससराम दशावतार दम ससोर राम हर। अब दशा तिर्विक्रम हाँ, तस्मात् सो नपुंसी पितृन विष्णु स्पष्ट है, तो कुछ नहीं है। अब आया टा तत्र जट संगपा। आ हरे गोविंद बोलो, हरे गोविंद किससे गोविंद करेंगे। नहीं ये नहीं होगा तो ये आ होगा पित्रा ऋद्वयम र हरे दिरा। हाँ पित्रा विष्णु विष्णु विष्णुपदम पितरा संधि सूत्र लग गया, कुछ नहीं। भ्याम पितृभ्याम भीष पितृभीष सर्व विष्णु सर्व विष्णु विष्णु पितृभि। अब आया गे तत्र जट संगपा ए। यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा। ऋद्वयम र पित्रे पित्रे संधि। अब आया भ्याम व्याम पितृभ्याम भ्यस पितृभ्य। अब आया गसी गौसी।
मौसी। घंसी का बचता है अस। अस। ये गंसी रूस होगा, गंसी नहीं, गंसी हाँ सूत्र के कह रहा है रिरामत गंसी गंसो रूस। रस्य ऊच। हाँ ऊच होगा। ऊच नहीं ऊच। ऊच। हाँ ऊच। ऊंच। तो ये जो घंसी और घंस का अ है हाँ। इसका क्या हो जाएगा ऊच। ऊच होगा। ये अर्थो का अलग में। चैत। ये अर्थटा ये रिराम हे भगवान स्पष्ट तो कहा है रिरामत रिराम के पर में गंसी और गंस का अस्य मतलब अ का ऊच होगा। अच्छा गौसी और गंस का गौस का सिर्फ गौसी और गौस का दो का अ का ऊच हो गया है ना। तो ऊच होने से चरामित, हाँ। चराम से होने से चित, संसारस्य हर चिति, पीत और ऊष। पितुष पितु विष्णु भक्ति सिद्धम विष्णु पदम शरणम सर्वविष्णुते पितुः। मतलब यहाँ हर बोलने वाला सूत्र कौन बोला उसका च? संसारस्य हरश्चिति, चित हो जाता है चैत चित, चैत होने के कारण संसारस्य हरश्चिति, हर होने के लिए तो अंत विष्णु का नहीं हो जाता है हर चौक हर करने के लिए। ठीक है चले आगे। भ्याम भ्यस भया गंस क्या आया गंस तत्व जटा संगपा अस और रिरामत गंसी गंसरस्य उच उच कर दिया होगा यो का उच कर दिया उच चैत चित संसारस्य हरश्चिति रिराम चला गया तो पित उस विष्णु भक्ति सिद्धम विष्णु पदम पितुष सर्वम विष्णु विष्णु पितु। अब आया अस हैं अस हृदय ऋद्वयम रह रह पितृः विष्णु भक्ति सिद्धम विष्णु पदम पितृः शरणम विष्णु पितृः पितृः। अब आया आम सबके नहीं नोट लगेगा। वामन गोपीराधभ्य नुट आमी वामन है। हाँ उठावितो टिदागम पर संबंध विष्णु पदम है नहीं कर जाएगा। बोलो पितृ नाम वामन से त्रिविक्रम नामी नृशब्द से तुवा विष्णु भक्ति सिद्धम विष्णु पदम कहाँ है? नहीं उसमें नहीं है, मैं सखी शब्द की बोल रहा है। ये इधर देखो र स ऋद्वेभ्यो नश्यण ऋद्वेभ्यो नश्यण न तीसरी चतुस्र नृशब्द आएंगे तो अभी आने वाला नृशब्द बार बार कंफ्यूज हो जाओ जब बोल देता हूँ। तो क्या हो जाएगा नहीं नाम नाम कौन से सूत्र में लगा नाम रस विष्णु भक्ति सिद्धम विष्णु पितृनाम हो गया। नहीं नूट शब्द लगा ना उसमें। हाँ नूट आया ना हाँ सीधा ऊपर से नाम हो गया। हाँ अब वो वामन से त्रिविक्रम नामी त्रिविक्रम हो गया। विष्णु भक्ति सिद्धम विष्णु पितृनाम रस और नश्यण पितृनाम नामी का नाम है। अरे नाम पर में है ना नामी सप्तमी कर दिया। हाँ हाँ कितना नाम हुआ रिका भी तिरका देखना बोल रहा है। ठीक है अब आया घी बोलो तो घी में क्या लगेगा
ये और हो जाएगा। नहीं राधा ब्रह्म नहीं राम लग नहीं 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 हाँ, और हो बोलो। जाएगा। जाएगा। हृदय और ऋद्वे और कैसे? री है ई है ना सर्वेश्वर ई है तो इधर मतलब ये ऋद्वे और तो री के पर में सर्वेश्वर रहने से और हो जाएगा ना। पितर पितर है तो ई है। सर्वेश री के पर में सर्वेश्वर रहने से री री हृदय और है ना। ऋद्वे और होता है, नहीं नहीं हृदय र ऋद्वे र हुआ है। र होना चाहिए था। हाँ, लेकिन सूत्र आया है श्रीरामस्य गोविंद पांडवेषु गौ च। मेरे देखिए कौन सूत्र है? पहले वाला सूत्र देखिए चला हम बोल गौच हाँ। ये तो श्रीरामस्य हाँ, पहला हाँ, सूत्र क्या है? अच्छा 9 भी होने से गी होने से गी शब्द का सप्तम एकवचन में क्या होगा? हे इधर देखो, गी शब्द का सप्तम एकवचन में क्या रूप होगा? 9 होगा। क्या? गी शब्द है, सप्तम एकवचन में क्या होगा? गी अरे हरि का ई था, हरि हरो हुआ था, हाँ, गी होने से गौ होगा। गौ होगा। ये सप्तम एकवचन, तो गी पर रहने पर क्या हो जाएगा? रिराम का वो हो जाएगा। नहीं ये होगा। ये होगा गोविंद होगा। ये। ये तेरी श्रीरामस्य गोविंद कह रहा है, क्या क्या बोल रहे हो? तो कोई इटन डाल में थोड़ी इतना मत करो। तो पितर रो होगा ना, ये औच होगा ना। नहीं नहीं पितर हो जाए। अरे मेरे भाई गोविंद बात औच कहाँ का है भाई? सूत्र कह रहा है श्रीरामस्य गोविंद पांडवेषु गौच। गी गी पर में रहने पर, हाँ। सूत्र का अर्थ ध्यान रखो, खाली इधर उधर दौड़ा रहे हो दिमाग को। गी सूत्र- गी कहाँ है? इधर नहीं है ना, इधर गौ है। तो गौ का ही सप्तम एकवचन है, गी का ही गौ हुआ है। हाँ, अब तो आप कहेंगे पांडवेषु है, तो पांडव होने से होता है, पांडवेषु होने से तो हो कहा है हाँ, विभक्तियों को। तो दिमाग इतना कह रहा हूँ, दिमाग कहाँ लगा रहे हो अभी? हाँ, समझ में आ रहा है। ये भगवान, तो सबसे सब में से विभक्ति लगी हुई है। सूत्र कह रहा है रिराम का गोविंद होगा। हाँ, क्या होगा? रिराम का गोविंद होगा। क्या क्या परे रहने पर? पांडव 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 और गी पर में होने पर। तो पांडव में हमने किया औ जस अम औ, सु का तो विशेष सूत्र लग गया, इसलिए नहीं लग पाया ये, है कि नहीं? किंतु और गौ भी कह रहा था, तो गी होने पर भी गोविंद हो गया। तो क्या हो जाएगा? विष्णु पितरी। विष्णुपदम पितरी। दिमाग को इधर उधर मत दौड़ाओ, हंसी खेल थोड़ा है, ये पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, ध्यान नींद लगाएंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक है? ओस ऋद्वैम्रः पित्रोस सर्वं विष्णु से विष्णुवन्ते पित्रोः सु पितृषु विष्णु विष्णुपदम ईश्वर हरिमित्र काव्यम प्रत्यवनिशस्य सो पितृषु हुआ। अब चलते हम संबोधन। दिमाग शांति से सोचिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी, सब समझ में नहीं आएगा। फिर यहाँ है खेल करेंगे तो क्या आएगा? सु आया। संबोधने सूर बुद्ध संज्ञा, है कि नहीं? तो यहाँ क्या कह रहा है? बुद्धे गोविंद, बुद्ध परे रहने पर, बुद्ध सप्तमी है, बुद्ध परे रहने पर गोविंद हो जाएगा। बुद्ध परे रहने पर गोविंद हो जाएगा। तो री का गोविंद हो जाएगा। तुमको बुद्ध संज्ञा मान लिया, तो री का गोविंद हो जाएगा। और ठीक है? होता था, लेकिन यहाँ सूत्र आया राधा राधा विष्णु जनाभ्याम निपश्च त्रिविक्रमात् सोर हरः। ठीक है? सूत्र का अर्थ समझो, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके खूब लगेगा। ठीक है? राधा मतलब राधा संज्ञा, विष्णु जनाभ्याम और विष्णु जनांत होने पर, और ई पश्च और ई प्रत्यय होने पर, और त्रिविक्रम होने पर क्या हो जाएगा? सु का हर होगा। तो यहाँ क्या है? विष्णु जन है कि नहीं? विष्णु जन से सु का हर हो गया। सूत्र कह रहा है राधा संज्ञा विष्णु जनांत शब्द, राधा विष्णु जनाभ्याम ई पश्च ई प्रत्यांत शब्द
त्रिविक्रमात, त्रिविक्रम के पर में सु का हर होगा। तो यहाँ विष्णुजन है, विष्णुजन है, इसलिए सु का हर हो गया। ठीक है, हमने सूत्र पढ़ा था स र रामयो, स और र का क्या हो जाएगा, विष्णु पदांत में विष्णु सर्ग होगा, पढ़ा था। तो स का तो हम कर ही रहे थे अभी तक, अभी र का भी कर रहे। ठीक है, संबोधनों में से हे लगा देंगे, हे पिता। ठीक है, औ में पितरौ, हे पितरौ, जस में पितरह, हे पितरह। ठीक है, इसको करके कल आइए, इसको बंद करिए।